अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आइए देखते हैं कि आज हमारे किचन में क्या बनने जा रहा है। लेकिन ठहरिए ज़रा, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। आज हम बनाने जा रहे हैं मौसम की मुनासबत से लौकी चने की दाल। अब आप सोच रहे होंगे कि गर्मियों से इसका क्या ताल्लुक़ है। एक तो ये कि गर्मियों में दाल चावल बहुत अच्छे लगते हैं, दूसरा ये कि लौकी की तासीर ठंडी होती है, तो ये आप गर्मियों में खूब इस्तेमाल कीजिए। इसका रायता बनाइए, दाल के साथ बनाइए, गोश्त के साथ बनाइए, जिस भी तरीके से आप इसको बनाएं ये बड़े मज़े की लगती है। तो आइए जल्दी से शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं कि ये किस तरीके से बनाई जाएगी। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि देगची में आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल ले लेंगे, क्योंकि दालें जो है ना वो ऑयल अब्ज़ॉर्ब कर लेती हैं, इसलिए थोड़ा-सा निकलता हुआ ही मैं हमेशा इसमें ऑयल शामिल करती हूँ। एक दरमियाने साइज़ की प्याज़ है बारीक कटी हुई, आधा खाने का चम्मच ज़ीरा और खड़ा मसाला, साबुत गरम मसाला जो होता है वो थोड़ा-थोड़ा सा लेके हम यहाँ पर हल्का-सा इसको फ्राई कर लेंगे। बहुत ज़्यादा डार्क हमने प्याज़ को नहीं करना। अब वो सारी चीज़ें जो इसमें शामिल की जाएँगी वो आपको दिखाते हैं। डेढ़ पाव के करीब लौकी है, इसे आप अपने हिसाब से छीलने के बाद काट लीजिए। एक बड़े साइज़ का टमाटर है बारीक कटा हुआ, 4 से 5 हरी मिर्चें हैं, 1 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट है, 1 खाने का चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, आधा खाने का चम्मच इसमें हल्दी शामिल कर रहे हैं, आधा चाय का चम्मच सॉरी, और आधा ही चाय का चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला, नमक हस्बे ज़रूरत और साबुत कुटा हुआ धनिया मैं इसमें ज़रूर डालती हूँ, बहुत अच्छी सी खुशबू आती है। ये सारी चीज़ें आपने इसमें शामिल करनी है और प्याज के साथ इसको भून लेना है। और लौकी ऐसी चीज़ है कि अगर ये आपको पसंद है तो फिर ये हर चीज़ में मज़ेदार लगती है। लौकी की सब्ज़ी बनाएँ, लौकी का रायता बनाइए, गोश्त के साथ भी ये बहुत मज़ा देती है और चने की दाल के साथ तो इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही मज़ेदार है। मुझे तो आप रोज़ाना खिला दें गर्मी में, मैं बड़े शौक से इसे खा लूँगी। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा-सा पानी इसमें शामिल कर देंगे भूनने के बाद और इसको गलने के लिए छोड़ देंगे। 10 से 15 मिनट काफ़ी होते हैं लौकी गलाने के लिए, और मैं जो है ना इसको थोड़ा-सा ज़्यादा गला लेती हूँ ताकि ये दाल के साथ मिक्स अप हो जाए, क्योंकि मेरे घर में सब्ज़ी का नाम सुनते 104 बुखार हो जाता है, इसलिए मुझे इस तरह से दाएँ-बाएँ करके सब्ज़ियाँ बनानी होती हैं। क्योंकि देखिए ग़िज़ाइयत है, आपको फ़ायदा मिल रहा है, खाना ज़रूर चाहिए। अब ये आपका कमाल है कि आप किस तरह खिला रही हैं। मज़ेदार सा बनाइए, मोहब्बत से बनाइए, दिल से बनाइए, फिर देखें जो सब्ज़ी नहीं भी खाते ना वो भी शौक से खाएँगे। तो अब यहाँ पर हमने क्या करना है कि रोगन अलग कर लेना है, क्योंकि दालों में आप जितना भी रोगन ऐड कर दें वो गायब हो जाता है, इसलिए हम रोगन को निकाल लेंगे यहाँ से। और बहुत अच्छे से ये गली हुई हमने चने की दाल इसमें अब शामिल करनी है। मैंने पहले से बॉईल कर ली थी बहुत ज़रा-सा नमक डाल के, ये मैं आपको दिखाऊँ। ये देखें कितने आराम से ये मैश हो गई मेरे हाथ में। चाहें तो इससे ज़्यादा भी आप इसको गला सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ी-सी खड़ी-खड़ी रहने देती हूँ, अच्छी लगती है। तो डिपेंड करता है कि आपको जैसी भी पसंद है, पतली बनानी है, घोल के बनानी है, तो आप ज़्यादा इसको बॉईल कर लें, खड़ी-खड़ी रखनी है तो थोड़ी कसर छोड़ दीजिए। तो इसको थोड़ा-सा मसाले के साथ भूनने के बाद इसमें हम पानी डाल देंगे जितना आपको ज़रूरी है। 1 कप डालें, 2 कप डालें, अंदाज़े से इसमें ऐड कर दें, बहुत सारा एकदम से मत भर दीजिएगा। और जब इसमें खौल आ जाए यानी ये उबलने के करीब हो, इसको ढक दें, हल्की आँच रखें कि ये बाहर ना निकल जाए उबल के। और अब देखिए जब पानी इसका खुश्क हो जाएगा, हम इसको चला लेते हैं और बस ये तैयार हो चुकी है। अपने हिसाब से इसे गाढ़ा या पतला रख लीजिए और बस ऊपर से बाद में इसमें रोगन शामिल कर दें, हरा धनिया डाल दीजिए। और मुझे पर्सनली ये चावलों के साथ बहुत अच्छी लगती है, तो इसलिए मैं भगारे हुए चावल इसके साथ बनाती हूँ। और ख़ास तौर पर फ्राई कुरकुरी भिंडी, इसकी रेसिपी मैं आपको कल शेयर करूँगी। साथ में थोड़ा-सा सैलेड ले लीजिए, अचार ले लीजिए और तैयार हो गया आपका मज़ेदार सा खाना गर्मियों के हिसाब से। अपना रखिएगा ख़्याल, फिर मिलेंगे, कल मिलेंगे कुरकुरी भिंडी की रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।